यंग दिखना हम सभी को अच्छा लगता है, चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, लेकिन हमेशा हमें लगता है कि हम अपनी उम्र से कम ही दिखें। बट ना हमारी डेली बेसिस की लाइफ में हम कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसके कारण हम यंग ना लगने के बजाय अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 10 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको यूज़ करके आप इंस्टेंट लगेंगे यंग। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Just Vinu. I hope you all are doing great. तो जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ फैशन ऐसे टिप्स की जो हमारे स्किन के लिए या हमारे हेयर के लिए या हमारे फैशन में कुछ हम मिस्टेक्स ऐसे कर रहे होते हैं जिसके कारण हम यंग ना लगने के बजाय अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे नए नए वीडियो बिना किसी देरी के मिलते रहें। जैसे ही हमारे ना बाल वाइट होने लगते हैं, ग्रे होने लगते हैं, तो हमारा ध्यान आता है कि अब हमें इन्हें कलर करना है। लेकिन कलर का जब भी बात आती है ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जाता है ब्लैक कलर पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बालों को कलर करने के लिए ब्लैक की जगह आप यूज़ कीजिए ब्राउन शेड, लाइक ब्राउन, डार्केस्ट ब्राउन, डार्क चॉकलेट। ये सारे जो कलर होते हैं ना, वो काफ़ी नेचुरल इफेक्ट देते हैं। आप देखिएगा जैसे आप कलर करते हैं ना, जेट ब्लैक जो कलर होता है, तो जैसे ही उनको कलर करते हैं वो काफ़ी आपको आर्टिफिशियल लुक भी देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लैक की जगह आप यूज़ कीजिए ब्राउन शेड्स, तो वो काफ़ी नेचुरल और लगता है एंड आपको काफ़ी यंग लुक देता है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आपको जब भी आप लेगिन पहन रहे हैं ना, लेगिन पहनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और सबको लेगिन पहनना बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता देना चाहती हूँ कि आपको जब आप लेगिन ले रहे हैं ना, तो आपको चूड़ीदार लेगिन जिसमें चूड़ियाँ बनती है वो बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको यहाँ पे लेनी है एंकल लेंथ लेगिन। वो काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्मार्ट लगती है। इवन आप उसको कुर्ती के साथ तो पहन ही सकते हैं, उसके साथ आप लॉन्ग टी शर्ट के साथ भी उन्हें कैरी कर सकते हैं। तो अपने जो भी चूड़ीदार लेगिन है उनको रखिए साइड में, और अगर आपके पास अभी भी काफ़ी हैं तो आप उनको ऑल्टर करवा दीजिए और एंकल लेंथ बना दीजिए, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। एंकल लेंथ लेगिन आपको पहनना है। इसके साथ साथ आप पहन सकते हैं सिगरेट पैंट्स आर वेरी ट्रेंडी नाउ डेज। तो आप सिगरेट पैंट बनवा भी सकते हैं। इवन मार्केट में बहुत सारी मतलब डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट कलर्स के आपको सिगरेट पैंट्स मिल जाएंगी। वो काफ़ी स्मार्ट लगते हैं, बहुत स्टाइलिश लगते हैं। तो इस तरह की पैंट आप पहनिए। तो अपने जो भी लेगिन है ना, उनको मतलब जो चूड़ीदार लेगिन उनको साइड कर दीजिए और आपको यहाँ पे पहनना है एंकल लेंथ लेगिन एंड सिगरेट पैंट्स। मेरा पॉइंट नंबर 3 है डेनिम जैकेट। डेनिम जैकेट तो आप देखिए कब से चला आ रहा है, अभी तक है, और वो आने वाले टाइम में भी वो बहुत ही फैशन में रहने वाला है, बहुत ही ट्रेंड में रहने वाला है। तो आपके पास एक डेनिम जैकेट पक्के से होनी चाहिए। वो काफ़ी स्मार्ट लगती है। आप उनको किसी के साथ भी पहन सकते हैं। आप टॉप के साथ पहन सकते हैं, वन पीस के साथ पहन सकते हैं। इवन अभी तो आप कुर्तियाँ बहुत अच्छी प्लेन कुर्तीज़ के साथ डेनिम जैकेट आप पहने, बहुत ही एक स्टाइलिश लुक देता है। तो आपके पास एक ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये 3 कलर में से आप कोई से भी चूज़ कर सकते हैं। तीनों कलर बहुत ट्रेंडी हैं और बहुत स्मार्ट लगते हैं और किसी के साथ भी जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेरा पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद देखा होगा कि जैसे हम थोड़े हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, ये शादी वादी में जब हम जा रहे होते हैं और हम पार्लर में जाकर तैयार होते हैं, तो कितना आपको ड्रास्टिक चेंज नज़र आता होगा। इसी तरह से अगर रोज़मर्रा की लाइफ में जब भी आप कहीं मॉल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, थोड़े से अपने ना हेयर स्टाइल को चेंज कीजिए। लाइक आप बीच में से पार्ट करते हैं तो साइड से कर लीजिए, साइड से करते हैं तो बीच में से कर दीजिए। कुछ चेंजेस आपको करने चाहिए। कभी लंबे बाल रखिए, कभी कुछ छोटे बाल रख लीजिए, कभी साइड चोटी बना लीजिए। मेरी तो फेवरेट है नाउ डेज, तो आप साइड चोटी भी बना सकते हैं एंड कभी पोनी टेल बना लीजिए। तो इस तरह के चेंजेस जब आप करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी ना पर्सनैलिटी में बहुत चेंज नज़र आता है। और इस तरह की चीज़ें जब करते हैं ना हेयर स्टाइल चेंज करने से, तो वो ना आपके लुक में तो चेंज आएगा, उसके साथ साथ आप काफ़ी यंग भी लगेंगे। अब मैं यहाँ बात करना चाहूँगी कलर्स की। कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को, हमारे लुक को चेंज करने के लिए। भी आप कलर पहनते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन आपके फेस में आता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो डार्क ही आपका फेस लगेगा। आप लाइट कलर के कुछ खिलते हुए कलर पहनेंगे ना, तो उससे ना आपके चेहरे की रौनक ही अलग आएगी। तो इस तरह के आपको कलर चूज़ करते वक्त भी इनका ध्यान देखना है कि कुछ ब्राइट से, कुछ लाइट से, कुछ ट्रेंडी
से कलर, जो खिलते हुए कलर हैं आप वो आपको चूज़ करना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी प्रिंट्स की। तो प्रिंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, हमें यंग लुक दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रिंट्स आते हैं, अभी देखिए गर्मी में तो फ्लोरल प्रिंट्स बहुत हम लोग पहनेंगे भी, तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स ना पहन के छोटे छोटे प्रिंट्स में आपको फोकस करना है। चाहे आप साड़ी ले रहे हैं, टॉप ले रहे हैं, वन पीस ले रहे हैं, आप कुछ भी लेते हैं तो बहुत छोटे छोटे उसमें फ्लावर्स होंगे ना, तो काफ़ी यंग लुक दिखाते हैं। या पोल्का डॉट्स, वेरी नाइस गाइस। पोल्का डॉट्स में अगर आपको कोई टी शर्ट मिल जाए या आपको कोई श्रग मिल जाए या आपको कोई साड़ी मिले या टॉप मिले तो पक्के से आप उनको ले लीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा कि वो डॉट्स जो हो बहुत बड़े नहीं हो, छोटे छोटे हो ना। तो पोल्का डॉट्स में भी आप काफ़ी यंग लगते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी जीन्स की। अगर अभी तक आपने जीन्स नहीं पहनी या अगर आप पहनते हैं तो आपके पास जीन्स में ना ब्लू एंड ब्लैक होना ही चाहिए। तो जीन्स भी ना आपको यंग दिखाने में बहुत हेल्पफुल करता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगी कि जब भी आप जीन्स ले रहे हैं तो हाई वेस्ट जीन्स लें। उससे होगा ये कि हाई वेस्ट जीन्स से ना जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो हमारा ना टमी भी थोड़ा बढ़ता जाता है। तो हाई वेस्ट जीन्स जब भी हम पहनते हैं तो हमारा टमी जो होता है ना वो भी थोड़ा अंदर को चला जाता है। तो जब भी जीन्स ले रहे हैं तो हाई वेस्ट जीन्स आपको लेनी है। एंड इसके बाद एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ जीन्स के लिए कि जब हम खरीदने जाते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की होती है जीन्स, मतलब उसकी लेंथ की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है हम लेके उसको एज इट इज़ पहन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको ऑल्टर कराना है। मतलब जीन्स की फिटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको यंग दिखाने के लिए, आपको स्मार्ट दिखाने के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगी एसेसरीज़ की। तो एसेसरीज जो लिस्ट है ना बहुत ही लंबी चौड़ी है, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट ना, अभी आप देखेंगे डेंटी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। H&M में तो भरमार है इन सब चीज़ों की। तो आप कहीं से भी अपने पास के स्टोर से कहीं भी जब आपको अच्छा लगता है आप ये पक्के से लीजिए। चाहे आप नेक पीस ले सकते हैं, चाहे आप ब्रेसलेट लीजिए, हुप इयररिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक टाइम ऐसा था जब वेस्टर्न इंडियन वेयर में ही हम साड़ी पहनते थे, सूट पहनते थे, तभी हमें ज्वेलरी का ख्याल आता था। कभी हमने वेस्टर्न वेयर में इतना ध्यान नहीं दिया, बट अभी ना वेस्टर्न वेयर में भी बहुत अच्छी अच्छी डेंटी ज्वेलरी आई है। आप वो पक्के से आप लीजिए। आप देखिए आप जब पहनेंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका अप होगा, आप काफ़ी यंग भी लगेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको पक्के से लेनी है। एंड एसेसरीज में ना स्कार्फ, आप देखिए स्कार्फ भी ना आपको बहुत, कई बार हमारा इन चीज़ों में ना ध्यान ही नहीं जाता, बट आपके पास ना स्कार्फ ज़रूर होना चाहिए। स्कार्फ को आप ऐसे हेयर बैंड लगा सकते हैं, इवन बालों में लगा सकते हैं, पर्स में लगा सकते हैं, हाथ में लगा सकते हैं, नेक में लगा सकते हैं। तो बहुत ही स्मार्ट लुक आता है, आप काफ़ी यंग लगते हैं। तो आप पक्के से इस बार अगर आप कहीं जा रहे हैं समर वेकेशन में तो आपको स्कार्फ पक्के से लेना है। तो इन चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में, इवन आपको यंग दिखाने में। इवन इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूँगी कि एसेसरीज में गॉगल्स, कैप्स, हैट, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं अपने उससे बताना अगर आपको चाहूँगी तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप स्टाइल कीजिए, चाहे आप चंकी चाहे आप ब्रेसलेट पहने, चाहे आप कान में कुछ पहने, हुप इयररिंग देखिए बहुत अच्छे लगते हैं, आपके पास एक होने ही चाहिए। एंड जो आप नॉर्मल कान के पहनते हैं ना, जब आप वेस्टर्न वेयर पहने ना इस तरह के ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है, बट ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को एकदम चेंज कर देती है। तो इस तरह की डेंटी ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आपके देखिएगा आपके लुक को बहुत ही इन्हेंस करती है और आप काफ़ी स्मार्ट एंड यंग दिखते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी बैग्स की। तो बैग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं ना, चाहे हम वेजिटेबल लेने जा रहे हैं, चाहे मॉल जा रहे हैं, चाहे घूमने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बैग्स हमेशा रहते हैं हमारे साथ। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कुछ आप ना जब बैग ले रहे हैं ना तो कुछ स्लीक बैग लीजिए। बैग ऐसे लीजिए जिसमें ना बाहर आपके कोई पॉकेट नहीं हो, अंदर चलेगा, क्योंकि अंदर होने भी चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी सारे सामान रखने पड़ते हैं। तो थोड़ा ट्रेंडी से बैग लीजिए, आप स्लिंग बैग लीजिए, आप हैंड बैग लीजिए, आप क्लचेस लीजिए थोड़े। अब मैं बात करना चाहूँगी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है शूज़, आपके फुटवेयर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पास एक स्नीकर वाइट कलर के होने ही चाहिए। चाहे आप जीन्स जीन्स के साथ कुर्ती के साथ पहने ना तब भी आप पहन सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। एंड इनका फ़ायदा ये होता है ना कि कंफर्टेबल होने के साथ साथ ना आपको एक स्मार्ट लुक देते हैं, आपको एक यंग लुक देते हैं। एंड जब भी आप सैंडल ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब बेली ले रहे हैं तो वो यू शेप में ना हो कि वी शेप में हो, पॉइंटेड टो होने चाहिए, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं। इवन आपके पैर भी थोड़े लंबे दिखाते हैं। और इस तरह के सैंडल्स जब आप लेते हैं आप बेली पहन सकते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं।
अब मैं यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी मेकअप की। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत लाउड ना तो मेकअप करना है। इवन आपको जो लिपस्टिक है वो आप लगा सकते हैं, पीच कलर में लगाइए, चाहे पिंक लगाइए एंड न्यूड शेड लगाइए, लाइट ब्राउन लगाइए। ये बहुत ही यंग लुक देते हैं रादर देन रेड, फूशिया एंड ऑरेंज। ये कलर रेड का आपका कभी कभी मन करता है तो आप जैसे किसी नाइट पार्टी में जा रहे हैं तब आप लगा सकते हैं, बट दिन में आप रेड कलर बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, वो काफ़ी ना आपको मैच्योर लुक देता है। तो रादर देन यूजिंग रेड कलर आप ये जो सारे पीच कलर, पिंक कलर है एंड न्यूड शेड है तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगी कि लिक्विड लिपस्टिक्स आर द बेस्ट फ्रेंड गाइस। ये इतने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कि आप सुबह से शाम तक इनको लगाएंगे ना, ये निकलने वाले नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें आप लिपस्टिक में, मतलब लिक्विड लिपस्टिक आप पक्के से यूज़ कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बट अगर आपकी फिटिंग अच्छी नहीं ना, आप कुछ भी पहनते हैं, चाहे आप एक टॉप पहन रहे हैं, चाहे आप सूट ही पहन रहे हैं, चाहे साड़ी ही पहन रहे हैं या कुर्ती ही पहन रहे हैं, तो आपको अपनी फिटिंग का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि होता ये है कि कई बार हम मार्केट से, अभी देखिए आप रेडीमेड कुर्तीज़ बहुत इन है, बहुत अच्छी लगती है, मुझे कंफर्टेबल भी बहुत लगती है जो रेडीमेड कुर्ती आती है, बट उसमें ना आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता है कि कहीं किसी का ये स्टमक से लूज़ होती है, कोई स्लीव से लूज़ होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कुर्ती ले रहे हैं वो कहीं से भी ढीली है ना, आप उसे ऑल्टर पक्के से कराइए। बिकॉज एक फिटिंग का जब आप कपड़ा पहनते हैं ना, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो जाती है, आप यंग लगते हैं, एंड दूसरी चीज़ ना आप अप टू डेट रहते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल आपका अप रहता है कि भाई मैंने जो पहना है बहुत उसकी फिटिंग अच्छी है। तो चाहे आप किसी भी एज में हो, आपको अपनी कपड़े की फिटिंग, चाहे ब्लाउज की फिटिंग और ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना है, कंफर्टेबल होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत टाइट से आप कपड़े पहने, बट आपके कपड़े थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो गाइज ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे नए नए वीडियो बिना किसी देरी के मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।